सुप्रभात प्यारे मित्रों। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ नंबर 2 है मियां नसरुद्दीन। तो पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ की लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। जो पाठ है आपका मियां नसरुद्दीन, इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ठीक है। ऊपर उन्होंने कहा है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कहते हैं कि समय निरंतर क्या है, बदलता रहता है, अपना रंग बदलता रहता है, लेकिन उन समय में जो साहित्य लिखे जाते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, समय मतलब पूरा एक हो जाता है। प्राचीन काल की साहित्य को हम पढ़ते हैं तो आज ही अनुभव करते हैं। तो कहते हैं कि अनेक रंगों में विभाजित, लेकिन जब हम पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर वह एक हो जाता है। ठीक है, मतलब वह दूरी नहीं दिखती। चलिए, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास में देखिए जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम। कहानी संग्रह है डाढ़ से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। और इनके शब्दचित्र एवं संस्मरण की रचनाएं हैं हम हसमत, शब्दों के आलोक में। तो हम जो यहाँ पाठ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वह एक संस्मरण है। ठीक, जो हम हसमत इनकी संस्मरण संग्रह है उसमें से लिया गया है, या हम हसमत का भाग है। देखिए, लेखिका को उनकी लेखनी के कारण कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, कुछ पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो वह पुरस्कार हम देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिला है। एक है साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। ठीक, मृत्यु देख लीजिए, कृष्णा सोबती जी का निधन या मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुआ। ठीक, अब हम उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानेंगे। कहते हैं, हिंदी कथा साहित्य में, कथा मतलब कहानी, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कहते हैं कि इन्हें एक अलग ही पहचान मिली हुई है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। कृष्णा सोबती जी कहती हैं, कम ही लिखिए, वह मतलब जो भी लिखिए ठोस लिखिए। ठीक है, समाज के लिए प्रेरक हो तो वही विशिष्ट है, मतलब विशिष्ट लिखना है। मतलब कुछ खास चीज़ें लिखिए, आप कम ही लिखिए, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें लिखिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। नित मतलब स्वयं का एक नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। कहते हैं कि जो उपन्यास हैं, लंबी कहानियाँ हैं, संस्मरण हैं, कुछ इस प्रकार के हैं कि वह हिंदी साहित्यिक संसार में बहुत काल तक बने रहेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में
कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर आधारित जिन लोगों ने रचनाएं की हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली पंक्ति में रखा जाता है या रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राहिम मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए हैं, जो उपन्यासकार थे, उनका यहाँ वर्णन उन्होंने किया है कि यशपाल का झूठा सच है, राहिम मासूम रजा ने आधा गांव नाम से लिखा, भीष्म साहनी ने तमस लिखा। तो कहते हैं उसी जो है कतार में या उसी पंक्ति में कृष्णा सोबती अपनी जिंदगी नामा लिख करके अपना विशिष्ट उपलब्धि जो है उपस्थित करती हैं। ठीक, अब जो ये पाठ है, पाठ का जो है प्रतिपाद्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ में या पाठ का सारांश क्या है, ये चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। संसार के क्षेत्र में, संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशेष स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि जो हम हशमत का संस्मरण का जो है संग्रह है, कहते हैं जिसमें इन्होंने अपने ही व्यक्तित्व के रूप में, इन्होंने अपना ही व्यक्तित्व हशमत के रूप में जो है हशमत के रूप में व्यक्त किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, मतलब उन्होंने भाषा प्रयोग में अलग अलग भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है, एक ताज़ापन, एक अद्भुत ताज़ापन उन्होंने दिया है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, आप लोग समझते हैं तत्समता मतलब तत्सम वह शब्द होते, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। उर्दू का भागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये शब्द एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मतलब संस्कृत के, उर्दू के और पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपने साहित्य में किया है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। कहते हैं कि जो है मियां नसीरुद्दीन जो शब्द चित्र है, यह हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानभाई मियां नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। कहते हैं कि इस जो है शब्द चित्र में मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनकी रुचि और स्वभाव का चित्रण किया गया है कि मियां नसीरुद्दीन किस मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि इस रोटी पकाने की कला में हमारे ख़ानदान को महारत हासिल है। कहते हैं कि वे ऐसे, मतलब जो मियां नसीरुद्दीन हैं, ऐसे जो है इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो या नेतृत्व करते हैं, जो पेशे को कला का दर्जा देते हैं, जो अपने पेशे को कला मानते हैं और करके सीखने को असली हुनर या काबिलियत मानते हैं या असली कौशल मानते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको जो है मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश बताएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।